ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने भारत के ऊर्जा बाजार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सियासत तक हलचल मचा दी है। दावा किया गया है कि रूसी कच्चे तेल से लदे जहाज भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी गुजरात की जामनगर की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल सीधा था, क्या रिलायंस इंडस्ट्री ने चुपचाप फिर से रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया है? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि कम से कम 3 टैंकर, जिनमें करीब 22 लाख बैरल रूसी क्रूड भरा है, जामनगर को अपना अगला गंतव्य बता चुके हैं और ये भी दावा किया गया है कि इसी महीने डिलीवरी संभव है। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, रिलायंस इंडस्ट्री ने असाधारण तेजी से और बेहद सख्त लहजे में इसे खारिज कर दिया। कंपनी ने बयान जारी कर कहा है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सरासर झूठ है। रिलायंस का कहना यह भी है कि पिछले करीब 3 हफ्तों से जामनगर रिफाइनरी में रूसी तेल का एक भी कार्गो नहीं पहुंचा है। कंपनी ने यह भी साफ किया है कि जनवरी महीने में रूसी कच्चे तेल की किसी भी डिलीवरी की कोई संभावना नहीं है। रिलायंस के शब्दों में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की किसी रूसी तेल से लदे 3 जहाज रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी की ओर बढ़ रहे हैं, पूरी तरह गलत और भ्रामक है। अब सवाल ये है कि ये सफाई ऐसे वक्त में क्यों आई, क्योंकि ठीक इसी समय वॉशिंगटन से एक सख्त चेतावनी सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर खुलकर नाराजगी जताई है। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के साथ भारत के ऊर्जा व्यापार पर अमेरिका की आपत्ति की पूरी जानकारी है। ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर भारत रूसी तेल की खरीद पर लगाम नहीं लगाता तो अमेरिकी बहुत जल्द भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगा सकता है। इस चेतावनी की सीधे तौर पर यूक्रेन युद्ध से संदर्भ में रूस पर दबाव बढ़ाने का रणनीति से जोड़ा गया। यहीं से मामला सिर्फ तेल का नहीं बल्कि भू रणनीति का बन जाता है। रिलायंस इंडस्ट्री भारत में रूसी तेल की सबसे बड़ी खरीदार रही है। भारत आने वाले रूसी क्रूड का लगभग आधा हिस्सा रिलायंस द्वारा आयात किया जाता रहा है। लेकिन नवंबर में आई रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने रूसी कच्चे तेल का इस्तेमाल रोकने का फैसला लिया था। रिलायंस ने तब कहा था कि ये फैसला यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध का पालन करने के लिए लिया गया है। अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, रिलायंस की कड़ी सफाई और ट्रंप की धमकी, ये तीनों घटनाएं मिलकर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या सिर्फ ये गलत रिपोर्ट थी या फिर वैश्विक दबाव के बाद भारत की ऊर्जा नीति पर नजर रखने वाली शक्तियों के बीच सूचनाओं की जंग चल रही है? एक बात तो साफ है, रूसी तेल अब सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं रहा, ये अमेरिका, रूस और भारत के बीच शक्ति संतुलन की परीक्षा बन चुका है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.